હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 3 મિત્રો, મત બાંટો ઇન્સાન કો, જેનો અભ્યાસ ને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તે પહેલા ચેનલમાં પ્રથમ વખત આવ્યા છો, પ્રથમ વખત મહેમાન બન્યા છો તો ફટાફટ મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને વિડીયોને લાઇક પણ કરી દેશો। જોઈએ અભ્યાસ। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए अथवा दीजिए। જેમાં પહેલો प्रश्न, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? उत्तर, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि के भेद लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनमें बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। त्यारबाद प्रश्न 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? उत्तर, कुछ लोग के भगवान मंदिर में है तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनके अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। प्रश्न 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? उत्तर, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपन मत प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न 2, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। तो मित्रों, आज एक कविता से આપણે ત્રીજા નંબરની એને તમારે શાંતિથી ગાવાની છે। અહીં જવાબની અંદર કંઈ પણ લખવાનું થતું નથી। જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो तेने समझिए, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों में, धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक जल रहे हैं। तो मित्रों, तेनो हवे जोईशुं स्वाध्याय। स्वाध्यायनी अंदर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? उत्तर, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इस तरह भिन्न भिन्न देशों में रूप में धरती और सागर भी बांट दिए हैं। जो ये मित्रों प्रश्न 2, किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा? उत्तर, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोक नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। त्यारबाद मित्रों प्रश्न नंबर 3, हरी भरी धरती को कौन कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती हैं? उत्तर, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रुद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। मित्रों, खास चैनल ने सब्सक्राइब कर लेशो और वीडियो ने लाइक पण। જોઈએ प्रश्न 4, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। प्रश्न 5, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। जो ये मित्रों प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। જેની અંદર આપણને શબ્દો આપ્યા છે, પ્યાસી, આંગન, સાગર, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, काटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास, बंदी। तो તેને આપણે સારી રીતે ક્રમ વાઇઝ લખીશું। પહેલો આવશે આંગન, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, काटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और सागर। मारा वहाला विद्यार्थी मित्रों, तमे आ जे विडियो जोई रह्या छो तेने थोड़ो आम नीचे करवानुं थशे अने आपणे चेनल जे छे मित्रों खास तेने सब्सक्राइब करी अने बाजुमां जे हाइपनुं बटन आपेलुं छे तेना पर एक वखत सिम्पली क्लिक कर देवानुं छे। क्लिक करशो एटले तमने जे हाइपनुं होय ए ऑप्शन आपशे, तेना पर तमारे एक वखत मित्रों हाइप आपवानी थशे।
ત્યારબાદ પ્રશ્न नंबर 3, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। तो તેને લખીએ। तो આપણે તેની અંદર મિત્રો આપણે ચર્ચા કરીશું एकल परिवार के पक्ष विपक्ष में कक्षा में चर्चा कीजिए। शिक्षक, आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इसके बारे में क्या सोचोगे? तो सुभाष बोला था, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। प्रशांत, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं। उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दादी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब अब संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते, इसलिए मैं एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। कमल, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात के समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादा, दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहते पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राकेश, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि समय की मांग एकल परिवार है। जो ये मित्रों प्रश्न 4 अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। उत्तर, रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा पाचा, यो तो मैं तारो का राजा। मित्रों, आ साथे संपूर्ण આપણો સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે। આગળના પાઠનું અને વિષયોનું તમામ સોલ્યુશનની જે લિંક છે આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મિત્રો આપેલી છે, ત્યાં જાઓ, સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈ લો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રોને અવશ્યથી શેર કરશો।